नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपका सीईटी का एग्जाम आ गया है। मात्र 3 दिन बचे हैं सीईटी के एग्जाम में, और सीईटी के एग्जाम को लेकर इन्फ्यूजन नोट्स की टीम ने 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए थे इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर के, जिसमें पिछले 8 महीने का राजस्थान का करंट अफेयर है और इंडिया का करंट अफेयर है। ये 1500 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इन क्वेश्चंस में से करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत ही शानदार हमने पीडीएफ तैयार की थी और पीडीएफ हर स्टूडेंट तक पहुंच गई है। अभी भी अगर आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंची है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जैसे ही कमेंट करोगे तो हमारी टीम आपको पीडीएफ भेज देगी। पीडीएफ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना पीडीएफ पढ़ा दी, तो फिर टाइम बचा है तो अपन उसके लिए वीडियो क्लासेज भी दे दें। वीडियो क्लासेज में क्या होगा, हम आपको डिटेल एनालिसिस में नहीं समझाएंगे, क्योंकि आप भी समझते हो 1500 क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस में समझाने में पूरा महीना लग जाएगा। इससे अच्छा है हमने ये किया है कि जल्दी जल्दी इनको आंसर बता दिए जाएं। उससे क्या होगा, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वही क्वालिटी वाले हैं, उन क्वेश्चंस में से ही आपको वहाँ पर सीधे सीधे एज इट इज क्वेश्चन छपे हुए मिल जाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये रहा कि बच्चे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा अगर वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा याद होगा। तो उसके चलते हमने वीडियो क्लासेज भी इसकी शुरू कर दी है। तो 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी अपनी ये तीसरी क्लास अपने इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे देखना। 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीईटी के लिए लिखा हुआ है कि ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर ये तीसरे क्रम के अंदर ये आज की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए वीडियो में कमेंट कर देना कि सर पीडीएफ भेजो, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। रसद कौशल का मतलब होता है लॉजिस्टिक स्किल। इसका मतलब है सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे तीव्र गति से भेजा जा सकता है। उसके लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है उसके साथ एक समझौता किया है। यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को यह चीज सिखाएगी कि जल्दी से किसी भी चीज को इधर से उधर कैसे भेजा जाए। लॉजिस्टिक स्किल सिखाएगी, रसद कौशल सिखाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। अमित शाह वर्तमान के अंदर भारत के क्या हैं, गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री है अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान के अंदर, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आपको। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री बार बार चर्चाओं में रहते हैं करंट के अंदर, एस जयशंकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये प्रमुख कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अमित शाह हैं, उनको संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अपन ये भी नहीं, इतना अपन ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर ये क्लास पूरी नहीं होगी, 1500 क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होंगे। जल्दी जल्दी देख लो आप। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया है, 5% कर दिया है, ठीक है। पहले जो जीएसटी दर थी कैंसर की दवाओं पर वो 12% थी, जिसको घटाकर 5% कर दिया है। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसने किया है, निर्मला सीतारमण ने किया है। वो कौन है, वर्तमान के अंदर वित्त मंत्री है भारत की। उनकी अध्यक्षता के अंदर ही ये 54वीं जीएसटी की बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL बोला जाता है शॉर्ट में, उसके साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। इसके अंदर क्या होगी, तो भारतीय वायुसेना सुखोई 13 MKI विमानों के लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 26,000 करोड़ रुपए की डील की है, जिसके तहत वो 240 एरो इंजन की खरीद करेंगे। यानी जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है उसने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके साथ 26,000 करोड़ के 240 एरो इंजन खरीदे हैं। वो किस में लगेंगे, सुखोई 13 विमान में लगेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है, तो नेपाल। नेपाल जो देश है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। हाल ही में भारत और यूएई
संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, भारत और यूएई के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे किस भारतीय कंपनी का योगदान है इस समझौते के अंदर? तो भारत और यूएई के मध्य एक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ था, जिसमें भारत की कंपनी है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, जिसको एनपीसीआईएल बोला जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ने यूएई के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता हस्ताक्षरित किया है। हाल ही में किसे जैक्सन वाइल्ड लिगेंसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो जैक्सन वाइल्ड लिगेंसी पुरस्कार है वो माइक पांडे को दिया गया है। माइक पांडे कौन है? तो भारत के फिल्मकार हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है माइक पांडे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार, माइक पांडे जो कि भारतीय फिल्मकार हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस आदिवासी समूह के निवास को अधिकार प्रदान किया है? ओडिशा की सरकार ने जो साओरा आदिवासी समूह है उसको निवास का स्थान दिया है और निवास का अधिकार भी दिया है कि आप उड़ीसा में इस जगहों पर आप निवास कर सकते हो। साओरा आदिवासी समूह को, आदिवासी ग्रुप है साओरा। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहां पर किया था? तो यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के अंदर सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और वहां पर भी सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इसके अंदर किया क्या था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र, ग्लोबल हब बनाना है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। 3 दिन का ये सम्मेलन था, 11 से 13 सितंबर को हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है वहां पर ये सम्मेलन हुआ था। भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? तो 22 भाषाओं में। भारत सरकार ने 22 भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी CSTT के द्वारा विकसित किया गया है, जहां 22 आधिकारिक भाषाएं, जिनमें भारतीय भाषाएं, उनमें टेक्निकल शब्द उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना 22 भाषाएं। इसके अंदर जो व्याख्या लिखी हुई है उससे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने जब इन क्वेश्चंस को बनाया था तो हमने यही सोच रखी थी कि अंतिम टाइम में जब बच्चे के पास ये क्वेश्चन जाए तो बच्चा इस व्याख्या के चक्कर में नहीं उलझे, केवल उसका क्वेश्चन का आंसर देख ले, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक की उसको अपन क्वेश्चन में फिट कर दें, जिससे क्या होगा, बच्चा केवल क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है। ये PDF पढ़ लेना, फिर बता रहा हूँ ये PDF बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PDF नहीं मिली है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं PDF भिजवा दूंगा। इस PDF को पढ़ लेना, फायदा होगा। 20 से 25 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे देखने को, कहीं नहीं जाएंगे। पिछला 8 महीने करंट अफेयर, ऐसा मत सोचना है केवल CET में ही काम आएगा, RS में ये काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो, पटवार, सब में ये काम आएगा। तो उसके लिए अभी से इस PDF को आप अपने मोबाइल में सेव कर लेना, ठीक है। हाल ही में आइसलैंड ने नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो आर रविंदर को आइसलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। इससे पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे आर रविंदर, और अब क्या करेंगे, ये आइसलैंड के अंदर भारत के राजदूत बनकर सेवाएं प्रदान करेंगे। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड को लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान मिला है। यह देश अपनी स्थिरता, शिक्षा और जीवन स्तर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। एक जो US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट है वो हर वर्ष एक रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट के अंदर ये देखती है कि किसी देश का शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके हिसाब से एक रैंक जारी करती है, जिसमें लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी में हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। HDFC को लेकर मैंने आपको कल ही एक क्वेश्चन बताया था कि जो HDFC बैंक है उसने सिंगापुर में अपना कार्यालय स्थापित किया है, ठीक है। तो इनके 6 कार्यालय हो गए, जिसमें सिंगापुर में तो HDFC बैंक ने किया था। आपको ये ध्यान रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी में हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओसन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो रूस ने प्रारंभ किया है। मिशन का नाम याद रखना क्या है, नौसेना का अभ्यास है, नाम है ओसन 2024,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट है। रूसी नौसेना ने प्रशांत, आर्कटिक महासागर और भूमध्य सागर, बाल्टिक सागरों में सामरिक नौसेना अभ्यास ओसन 2024 आरंभ किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य नौसैनिक बलों की क्षमताओं को मजबूत करना है। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज होती है उसका मोटा मोटी उद्देश्य यही होता है कि सेना की क्षमता को बढ़ाना। तो नौसेना का अभ्यास है ओसन 2024, रूस ने प्रारंभ किया। ये कहाँ कहाँ होगा? तो एक तो प्रशांत, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के अंदर ये आयोजित होगा। हो गया, ये आयोजित होगा क्या? हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा किसने संग्रहित किया है? अभी चंद्रमा जो अपना चांद मामा है वहां पर 250 से अधिक भूकंप के झटके लगे थे, जिसका अध्ययन किसने किया या उसके डाटा संग्रहण किसने किए? चंद्रयान 3, भारत के चंद्रयान 3 ने। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में 250 से अधिक चंद्र भूकंपीय झटके दर्ज किए हैं। इसका एक उपकरण इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिमसिक एक्टिव ने यह डेटा एकत्रित किया है। जो भाई भारत का चंद्रयान 3 गया था, इसरो ने लॉन्च किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उसने इसको लॉन्च किया था। और इसरो के वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, ऐसे सोमनाथ में ही बता देता हूं, आप नहीं बताओगे मुझे बताएं। चंद्रयान 3 मिशन है, उसका जो लैंडर था विक्रम, प्रज्ञान और विक्रम गए थे, जिसके अंदर जो लैंडर विक्रम था उसके एक सेंसर ने दक्षिणी ध्रुव पर 250 से अधिक चंद्र भूकंपीय झटके का महसूस किया। झटके के डेटा है वो भारत को दिए हैं। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा के आधारशिला कहाँ रखी गई है? जो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा है वो उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर एक फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है जो कि सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण करेगी। ठीक है, तो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा है वो उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। ये परियोजना RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा भुवनेश्वर में EMC पार्क इन्फो वैली में विकसित की जाएगी। तो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, वो पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण की कंपनी का स्थापना किया है इन्होंने। ठीक है, आपको पता है सुबह मेरी 2 क्लास होती है, एक इंडिया करंट अफेयर की, एक राजस्थान करंट अफेयर की। इसके बाद ये तीसरी क्लास है। जैसे ही अपना CET हो जाएगा उसके बाद में राजस्थान GK के लिए अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाएंगे। यहाँ पर अपन करेंगे क्या? राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इनके एक एक टॉपिक लेंगे। जैसे राजस्थान की झीलें ले ली, राजस्थान की नदियाँ ले ली, एक शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बना के लाऊंगा आपके लिए। राजस्थान की झीलें 1 क्लास के अंदर कंप्लीट, राजस्थान की नदियाँ 1 क्लास के अंदर कंप्लीट। उसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए क्या करना है? लाल वाला बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जितने अच्छे कमेंट करोगे आपके उतना ही अच्छा कंटेंट मिलने की संभावना है, आपके लिए उतनी ही चीज़ें ईजी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक आधा शेयर मार दिया करो, हमारी रीच बढ़ेगी तो हम सोचेंगे हम पर ज़्यादा स्टूडेंटों का बोझ है तो हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बाकी PDF पढ़ लेना, एग्जाम अच्छे से दे के आना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नहाज युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट है भाई, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, एक अल नहाज युद्ध अभ्यास है, वो ओमान के साथ, भारत और ओमान के मध्य हुआ था। भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहाज का 5वां संस्करण है ये। ओमान के सलालाहे में के अंदर ये 13 से 26 सितंबर 2024 को हुआ था। और ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, 2015 से दोनों देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, जो अल नहाज युद्ध अभ्यास है 2015 से हो रहा है। इसका जो 5वां संस्करण है वो अभी हुआ है, कहाँ पर हुआ? ओमान के सलालाहे के अंदर हुआ है। ठीक है, 13 से 26 सितंबर के मध्य ये आयोजन हुआ है, भारत और ओमान के मध्य। हाल ही में किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया है? शीतल देवी और राकेश कुमार। शीतल देवी और राकेश कुमार ने, जो राकेश कुमार है उनको राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, चुनाव आयोग ने पैरा ओलंपिक तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार को राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में नामित किया है। इन दोनों को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने के लिए सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना 2-3 चीजें, शीतल देवी और राकेश कुमार तीरंदाजी के खिलाड़ी है और इनको भारत सरकार ने PWD के आइकन के रूप में सेलेक्ट किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने की घोषणा की है भाई? ठीक है, तो 70 वर्ष से अधिक उम्र का अगर कोई आदमी है उसको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बोला है कि हम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंदर शामिल कर देंगे। ध्यान रखना 70 वर्ष। हाल ही में ईस्टर्न ब्रिगेड एक्सरसाइज 2024 किन 2 देशों के मध्य हुई? तो ईस्टर्न ब्रिगेड जो एक्सरसाइज है वो भारत और ओमान के मध्य हुई है। ठीक है, इसके अंदर भारतीय वायुसेना का MiG-29 और
जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये इसका 7वां संस्करण है, ये 7वां संस्करण हुआ था ईस्टर्न ब्रिगेड का। हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किए? तो फिलिस्तीन। फिलिस्तीन ने जो 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के रूप में स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। हाल ही में किसे सिंगापुर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है? तो प्रशांति राम। प्रशांति राम को अभी वर्तमान के अंदर सिंगापुर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम ने अपनी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ियां, उसके लिए इनको सिंगापुर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। यह उनकी पहली किताब थी जो 2023 के अंत में प्रकाशित हुई थी। किताब का नाम याद रखना, 9 यार्ड साड़ियां हैं। किसने लिखी है? प्रशांति राम ने लिखी है, जो भारतीय मूल की लेखिका है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? सिंगापुर साहित्यिक पुरस्कार इनको दिया गया है। देखिए अभी यूट्यूब पे जब क्लास आती है, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म में आती रहती है, वहां पे क्या सीन रहता है, आपको बार बार यही कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जय महाकाल बोल दो, वो कर दो, आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कर देंगे, वो आपको अच्छी लगती है, मुझे पता है वो आपको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं आपको यहाँ पे जोक सुनाऊँ ना, मजा आ जाए। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता हूँ, लेकिन फिर याद आता है कि इतनी कला अपन है नहीं। ठीक है, वो ज़्यादा ट्रेंड है, उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 2 घंटे जब या 1 घंटे जो भी ये क्लास हो, क्लास देखने के बाद आपको ऐसा फील हो नहीं यार अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया, कीमती टाइम था, एग्जाम था, वेस्ट कर दिया। ऐसा कभी नहीं लगेगा। आपको ये जरूर लग सकता है कि सर ने 1 घंटे में बहुत ज़्यादा ही पढ़ा दिया, इतना याद नहीं हुआ, वापस देखनी पड़ेगी। देख लेना 2 बार, कोई बात नहीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PME ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 1900 करोड़, 10,900 करोड़ रुपए हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PME ड्राइव योजना के तहत प्रावधान किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ PME ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। ये योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये पेट्रोल डीजल के वाहन उपयोग नहीं करके लोग इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनका प्रयोग करें, जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। हाल ही में पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने किया है, पता होना चाहिए। स्पेसएक्स ने फिनटेक अरबपति जेरेड इसाकमैन के नेतृत्व में पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है, जो 870 मील की ऊंचाई तक पहुंचा है। यह मिशन निजी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में किया गया पहला स्पेस वॉक है। तो स्पेसएक्स आप ध्यान रखना, साइंस और टेक में पूछा जा सकता है। हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 11 से 13 सितंबर के मध्य किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आयोजित कहां हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली के अंदर। PM मोदी आए थे इस प्रोग्राम के अंदर। हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 11 से 13 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की? हरियाणा की। हरियाणा की ये पहले पुराना है, अब तो हरियाणा के अंदर चुनाव हो गए हैं और नए मुख्यमंत्री भी वही बने, पुराने वाले ही नायब सिंह सैनी है। उनके अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 14वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। तो वर्तमान के अंदर हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री वही है नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, परसों ही उन्होंने शपथ ली है। हाल ही में किसने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO और नेवी। DRDO और नेवी दोनों ने मिलकर सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्चर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों को मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ था इसके अंदर। यानी अगर कोई ऐसा टारगेट जा रहा है जिसको डिस्ट्रॉयड करना है, वो कम हाइट पे जा रहा है, तो उसको जल्दी से मारना है, तो ये मिसाइल इसके लिए परीक्षण कर रहे हैं DRDO और इंडियन नेवी। हाल ही में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया था? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया था। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? मैंने आपको बता दिया है, अमित शाह। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज कर दिया है। और श्री विजयपुरम है, वो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या है नया नाम? विजयपुरम।
हाल ही में चर्चा में बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे? अभी एक कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था काकाडू अभियान, ये किसका है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है काकाडू, जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। भारत की ओर से P-81 विमान गया था, ठीक है, तो भारत की ओर से P-81 विमान गया था। टोटल इसके अंदर 30 देश शामिल हुए थे। बहुपक्षीय अभ्यास है ये, काकाडू इसका नाम है। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वर्ष 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन, जो क्वाड है, ठीक है, ये क्वाड है, ये कई टाइप लिख रहा है लेकिन ये क्वाड है, ठीक है, इसको अगर सही लिखा जाए तो ये क्वाड ऐसे लिखा जाएगा। क्वाड सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित हुआ था? तो अमेरिका के अंदर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? अमेरिका के अंदर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ अमेरिका में शामिल हुए, ठीक है, अमेरिका के अंदर हुए थे। इस समूह के द्वारा वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। विश्व की जो चुनौतियां, जैसे पहले कोविड था, अब आगे जो भी पर्यावरण को लेकर चुनौतियां हैं या किसी भी चीज को लेकर कोई भी चुनौती हो तो उसका यहाँ पर चर्चा की जाती है। उस पर क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका के अंदर हुआ था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में एक दिन मैंने करंट की, जब सुबह अपनी रेगुलर जो इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसके अंदर जैसे WHO के बारे में अगर कोई चीज पूछ ली जाती है तो मैं WHO के बारे में हर चीज बताता हूँ। कब स्थापना हुई थी, क्या काम करता है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कहाँ मुख्यालय, और इसकी पिछले कुछ दिनों में क्या क्या योजनाएं थी। वैसे इसमें अपन बात नहीं कर सकते। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य। इसने WHO ने मंकी पॉक्स के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो MVA-BN वैक्सीन, MVA-AN वैक्सीन है, उसको मंजूरी दी है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस के खिलाफ बेवरियन नॉर्डिक की MVA-BN वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसका इस्तेमाल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों में किया जाएगा। तो मंकी पॉक्स के लिए इस दवाई का नाम याद रखना, MVA-AN। भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ हो गया है गोवा के अंदर। गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक के दौरान भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया। जो 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक हुई थी उसके अंदर भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गोवा के अंदर। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। यह भी एक रक्षा नवाचार था, भारत और अमेरिका के बीच के अंदर ये हुआ था, ठीक है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशेष सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो तेलंगाना, तेलंगाना राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशेष सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की स्थापना या घोषणा की है। टाइम पत्रिका की 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी रही है? तो वो रही है HCL टेक। HCL, जो HCL टेक कंपनी है वो टाइम्स पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल हुई है, ठीक है। तो HCL टेक 2024 में टाइम पत्रिका की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में, जिसमें 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। हाल ही में राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राज्य भाषा का कीर्ति पुरस्कार दिया गया भाई वी श्रीनिवास को। किसको? वी श्रीनिवास को राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत के वी श्रीनिवास को 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाते हैं, हिंदी दिवस पर आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। देखिए इस क्लास से एक फायदा ये हो सकता है, पूरे दिन किताब पढ़ते हो, वो चीज़ें याद कम होती है। मैं यहाँ पर आपको 1 घंटे में अगर 200 क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आप 1 घंटे में, पहली बात तो आप खुद 200 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपने अच्छे से बिना किसी शोर शराबे के ईयरफोन लगा के इस क्लास को देखा है तो ये क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएंगे, ठीक है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है, ठीक है। ध्यान रखना, पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने के लिए केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। यह महोत्सव 6 से 8 दिसंबर 2024 को भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में
नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता भाई। जो एडरसन पीटर्स थे उससे मात्र 1 सेंटीमीटर पीछे रह गए थे, वो रजत पदक जीता था, वरना गोल्ड मेडल ले आते, ठीक है, डायमंड लीग के अंदर। हाल ही में ऑपरेशन चक्कर 3 किसने शुरू किया है? तो सीबीआई, सीबीआई ने शुरू किया है, ठीक है। सीबीआई ने अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के साथ मिलकर ऑपरेशन चक्कर 3 की शुरुआत की। ये ऑपरेशन साइबर अपराधियों के खिलाफ एक वैश्विक अभियान है, ठीक है। तो ऑपरेशन चक्कर है वो एक वैश्विक अभियान है जो भारत और अमेरिका, भारत की तो सीबीआई और अमेरिका की एफबीआई जिसको बोला जाता है, एफबीआई जो वहां की जांच एजेंसी जैसे भारत में सीबीआई है, ये दोनों मिलकर चला रही है, जिसके अंदर अपराधियों के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाया है, ये चक्कर 3। भारत के पहले एरो स्पाइकल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो एरो स्पाइक जो रॉकेट इंजन है उसका स्पेस फील्ड ने सफल परीक्षण किया है, ठीक है। भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस फील्ड ने किया है। किसने? स्पेस फील्ड ने किया है। स्पेस स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने देश के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का हॉट फाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। इस रॉकेट इंजन का परीक्षण उनकी प्रणोदक परीक्षण सुविधा में किया गया था। हाल ही में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आतिशी मारलेना बनी। आतिशी को क्यों बनाया गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जेल से आने के बाद, और आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। 8वां भारत जल सप्ताह कहां शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। इसके अंदर इसकी शुरुआत और उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू जी। आईसीसी द्वारा अगस्त माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? डुनित वेलालेज, ठीक है, डुलित वेलालेज को दिया गया है। कल सितंबर महीने का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो भी दे दिया गया है, वो भी एक श्रीलंका के प्लेयर को ही मिला है। उस प्लेयर ने लगातार जो उसके टेस्ट कैरियर की 8 पारियां थी, उन 8 पारियों में 50 मारी, अर्धशतक मारे। उस प्लेयर का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। आप डेली की करंट अफेयर को कैसे पढ़ते हो, मेरी क्लास को कैसे लेते हो, ठीक है। वो भी श्रीलंका का ही प्लेयर है, बता दो जल्दी से। और ये आईसीसी का अगस्त माह का प्लेयर ऑफ द मंथ तो मिला है डुनित वेलालेज को, ठीक है। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? नमो भारत रैपिड रेल। वंदे मेट्रो थी, उसका नाम रेल मंत्रालय ने चेंज कर दिया है, नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। हाल ही में पनडुब्बी से बचने के लिए सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहां किया गया? तो विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कलवरी सबमरीन एक्सकेप ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन वाइस एडमिरल राजेश पेडारकर ने विशाखापट्टनम में स्थित आईएनएस सतवाहन में किया है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पनडुब्बी से बचने के लिए विशाखापट्टनम, पनडुब्बियों के अंदर सुरक्षा बढ़ाई गई है भाई। बेल्जियम इंटरनेशनल महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब। अनमोल खरब ने जीता है बेल्जियम इंटरनेशनल महिला एकल का खिताब। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, किसकी है? बैडमिंटन की है, अनमोल खरब। और इन्होंने फाइनल के अंदर डेनमार्क की अमाली सुलज को हराया था। ऑपरेशन सद्भावना किसने शुरू किया? तो भारत ने। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। भारत ने शुरू किया, तो इम्पोर्टेंट है, काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। ये एक आपदा राहत नीतियों का हिस्सा रहा है भारत का, अलग अलग ऑपरेशन चलाना, उसी के तहत ऑपरेशन सद्भावना चलाया है भारत ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है, टाइफून यागी से म्यांमार और जो लाओस देश है वहाँ पर अभी वर्तमान में लाओस के अंदर राष्ट्रपति जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी भी गए थे, आपको पता होना चाहिए उनकी लाओस यात्रा के बारे में। हाल ही में सौद उपग्रह चामरान फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान। ईरान ने उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम है चामरान फर्स्ट, ठीक है। ईरान ने अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड द्वारा विकसित काइम 100 रॉकेट का उपयोग करके अपने चामरान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो काइम 100 रॉकेट से। तो ये अपनी जो सीरीज चल रही है 1500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसकी आज की क्लास थी। अब आगामी 3 दिनों के अंदर 1-1 घंटे की क्लास के अंदर कंप्लीट 1500 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। 3 क्लास हो गई है, 3 क्लास और होगी, ठीक है। तो आपको डेली क्लास को देखना है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। और बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीईटी के एग्जाम के लिए ये पीडीएफ, ठीक है। 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं मिली है तो कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर अभी तक हमें नहीं मिली है, तो मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।
हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, तो अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा।